देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कि एक धनावेश और एक ऋणावेश दोनों कुछ अल्प दूरी जिसको हमने 2a लिया था, एक स्मॉल डिस्टेंस 2a पर प्लेस्ड होते हैं। अब हम उनकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए अगर ये एक द्विध्रुव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, चाहे इधर, इस लाइन पे अगर हम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। ठीक है। और अगर हम इस विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के 90 डिग्री पर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, निरक्ष पर। एक बार वापस से, ये तो क्या रहेगी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और ये क्या रहेगी निरक्ष, एक्सियल लाइन और ये इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान देंगे अच्छे से। पहले हम कर रहे हैं एक्सियल लाइन पे, तो आप हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत क्षेत्र की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, ये विद्युत द्विध्रुव, इसका सेंटर है O, इससे ये इसकी अक्षीय रेखा। मैं इधर पॉजिटिव ले लेता हूं और इधर नेगेटिव। प्लस वाले चार्ज के पास में पॉइंट लेकर हम कैलकुलेट करेंगे ताकि आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर इधर नेगेटिव है और आप इधर निकाल रहे हैं तो फिर आंसर नेगेटिव आ सकता है आपका। बोथ आर राइट, दोनों ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है। यहां पे हमको सारी गणनाएं करनी है। ठीक है। P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी देखते हैं। देखिए प्लस वाले चार्ज की वजह से मान लेते हैं यहां पर इंटेंसिटी है E1 और माइनस वाले की वजह से यहां पर इंटेंसिटी मतलब तीव्रता है E2। अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी तो दोनों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, विपरीत दिशा में, तो दोनों को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, ये हम पहले से जानते हैं, इन डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं A। अब देखिए प्लस Q, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q, इधर नेगेटिव चार्ज माइनस Q, due to plus Q charge, intensity at point P is E1 plus Q के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 है। ठीक है। इसकी वजह से यहां पर E1 है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कि सोचो P पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज। कौन सा वाला, जो एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो इसकी वजह से वो उधर जाएगा, प्रतिकर्षण रिपल्सन की वजह से प्लस प्रतिकर्षित होगा, रिपेल होगा। तो ये हो गई हमारे E1 की डायरेक्शन। ठीक है। वैल्यू क्या हो गई E1 की, K Q बाय, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, जैसे कि अगर ये है AB तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर। ठीक है। यहां से यहां तक कितना है, तो देखो ये पूरा कितना है R, उसमें से ये A कम हो गया तो पीछे क्या बच गया R माइनस A, तो KQ डिवाइड बाय R माइनस A का स्क्वायर, ये आ गया E1। फिर देखते हैं सिमिलरली ड्यू टू माइनस Q चार्ज इंटेंसिटी पॉइंट P इज E2। ठीक है। माइनस Q के कारण तीव्रता कितनी है, E2 है। सेम लैंग्वेज। चलो, इसकी वजह से यहां वाला चार्ज किधर है, एक नेगेटिव यहां पड़ा है टेस्ट चार्ज, तो इधर मूव करेगा। नेगेटिव है तो यहाँ टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो इसकी तरफ खींचा चला आएगा। ये हो गया E2।
E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू डिवाइड बाय ए से लेकर, ये देखो इस चार्ज की वजह से यहां पर है तो एपी का स्क्वायर के क्यू डिवाइड बाय एपी, ए से पी तक, मतलब ये तो पूरी आर है ही, आर से आगे और क्या हो गया ए, तो आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात कि ये पॉजिटिव चार्ज था इसकी वजह से प्लस होगी, ये नेगेटिव चार्ज था इसकी वजह से माइनस होगा नहीं। जो वेक्टर होते हैं सदिश राशियां, इनके प्लस माइनस देख के आपको एड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, जोड़ना घटाना नहीं होता, डायरेक्शन देख के करना होता है। ठीक है ना, मैं इसको भी प्लस ही लूंगा, इसको भी प्लस ही लूंगा। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी तो ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, और अगर E1 और E2 उल्टे आएंगे तो मैं माइनस करूंगा। डायरेक्शन, दिशाएं देखकर ही जोड़ा या घटाया जाता है सदिश राशियों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको मॉड्यूलस, मापांक लेकर ही काम करना है, मतलब चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, आपको प्लस ही कंसीडर करना होता है, सिर्फ डायरेक्शन देख के तय करना है। तो अभी मुझे पता लगा कि इधर E1 है और इधर E2 है, तो P बिंदु पर जो हमारे इंटेंसिटी तीव्रता होगी P पॉइंट पर, वो E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों विपरीत है तो माइनस हो जाएंगे। ये हम शुरू में भी बेसिक में बात कर चुके हैं। तो चलो, अगर मैं कहूं कि इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E, वो हो जाएगी E1 माइनस E2। तो E1 कितना, के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये है के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। के क्यू आ जाएगा कॉमन, यहां पे क्या बचेगा, एक बार लिख लेते हैं, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, देखिए अब यहां पर अपने को जो है वो एलसीएम लेना है, तो बेसिक मेथड यूज कर रहा हूं। इन दोनों को जो है एक एक बार यहां लिख लेंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, इसको उधर लिख देते हैं आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, बेसिक आप ले सकते हैं ऐसे एलसीएम। ठीक है, कुछ बायोलॉजी स्टूडेंट को कई बार दिक्कत होती है एलसीएम कैसे ले, कुछ नहीं, जो भी आपको डिनोमिनेटर में हर में दिख रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और इसको इधर लिख दो, काम हो जाएगा आपका। न समझ में आया तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के काफी सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो उनको लिखते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और यूज आ जाएगा अपने a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिक 10th लेवल तक हम जो है वो ये चीजें पढ़ते हैं, ये मैं यूज करूंगा, आप भी लिख लें साथ में। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं ओपन बाद में करता हूँ, एक स्टेप बढ़ाता हूँ, r प्लस ए का स्क्वायर, r माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है तो मैं इसको कंबाइन ही r माइनस ए और r प्लस ए दोनों का कंबाइन स्क्वायर लगा देते हैं, ताकि जो है वो अपने यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो E विल बी इक्वल टू के क्यू, ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर 2r a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर माइनस सामने ब्रैकेट में लिखेंगे सब कुछ नेगेटिव, r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2r a, ओके, डिवाइड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले यूज कर लिए। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये के क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ra, फिर माइनस आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2RA डिवाइड बाय ये हो गया आपके आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन देखो कि हमने कहा था कि ये 2a डिस्टेंस जो होती है वो एक स्मॉल डिस्टेंस है। अब 2a इसमें अगर हम बात कर रहे हैं a की, तो ये तो आधा हो गया। तो a जो है वो हम जानते हैं कि स्मॉल नंबर है, पर अगर a का स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्ट। इतना छोटा है कि हम उसको नगण्य मान सकते हैं, नगण्य। ए स्क्वायर की वैल्यू को आप 0 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। क्यों, वापस से सोचें कि a एक स्मॉल नंबर है, कितना, जैसे कि मान लो 10 की पावर -10, ये a है, एक स्मॉल सा नंबर, बहुत छोटा नंबर है। 10 की पावर कितनी, -10, इतना छोटा। अब उसका स्क्वायर करो तो 10 की पावर -20 हो जाएगा, तो उससे भी कई करोड़ अरबों गुना जो है वो और छोटा हो जाएगा। तो a स्मॉल होगा, तो जब स्मॉल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा स्मॉल हो जाता है। ठीक है, बेसिक सा, जैसे कि 0.001 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो फिर वो तो 0.00001 हो जाएगा, वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए स्मॉल नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा स्मॉल हो जाता है, और हम उनको 0 लिख सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन में से। ठीक है, ध्यान रहे a को नेगलेक्ट नहीं करना है, a स्क्वायर को करना है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, k क्यूब 2RA टोटल कितना हुआ 4RA डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, 0 कर दिया, तो आर की पावर कितनी होगी 4, ए क्यूब 4RA डिवाइड बाय आर की पावर 4, यहां बच गया आर क्यूब। थोड़ा सा हम इसको, अगर 4 को k क्यूब 2 into 2 लिखते हैं 4 को, तो थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 2QA तो क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो ये हो जाएगा P, पीछे क्या बचा, ये 2, एक क्या बचा K, और ये क्या बचा R क्यूब। तो एक्सियल लाइन पे, अक्षीय रेखा पे जो है वो तीव्रता का सूत्र आ जाएगा 2pk/r क्यूब। यहाँ तक करें, फिर अपन इसके बाद में निरक्ष को करेंगे, इक्विटोरियल को।